तो जिस समय 2006 में शिक्षा मित्र की बहाली कर रहे थे नीतीश कुमार जी, उसी समय बीपीएससी के तहत ही क्यों नहीं उसकी बहाली करवाई गई। अगर वैसी बहाली करवाई जाती तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बड़का एप्पल पढ़ाने वाले अभी शिक्षक नहीं होते बिहार में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट और अभी हम अपने स्टूडियो से आपके बीच हैं। बिहार में बीते दिनों बहुत सारे बवाल हुए हैं और उसी बवाल में से एक बवाल ये है कि 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी और कैसे होगी ये तो तमाम शिक्षकों को पता चल गया है और बवाल इसमें बहुत कुछ है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। 7वें चरण में तमाम जो शिक्षक हैं, जो सीटेट पास हैं, बीटेट पास हैं, एसटेट पास हैं, तमाम अभ्यर्थियों को जो है बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद जो है उनका नियोजन होगा, तब जाकर वो शिक्षक बन पाएंगे। अब इसमें लोचा क्या है कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी तुरंत सीटेट कंप्लीट किए हैं या बीएड किए हैं, उन तमाम बच्चों में खुशियों की लहर है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक हैं, जो कहीं 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी दुखी हो गए हैं क्योंकि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बड़का एप्पल पढ़ाने वाला शिक्षक भी बिहार में ही है। तो ऐसा भैया माहौल अब क्यों बन गया? अगर ऐसा ही करना था तो अब 2006 में ही क्यों नहीं किया गया, जब नीतीश कुमार पहली बार शिक्षकों का नियोजन कर रहे थे। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें ये याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी के समय में बिहार में ही लगभग 1994 की बात है, जब 20-20 हज़ार करके 2 बार वैकेंसियां निकाली गई और उसको विभाग के हिसाब से ही उनका परीक्षा लिया गया, जिसको हम पुराने शिक्षक बोलते हैं, जो लगभग 40,000 50,000 की तनख्वाह उठाते थे। और अभी भी अगर वो बचे हुए हैं तो पता चलेगा कि 1-8 लाख का वो पेंशन सिर्फ उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उन शिक्षकों में एक अलग लेवल की गुणवत्ता भी थी क्योंकि वो लोग विभाग से आए थे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला हुआ था और बिहार सरकार एक राज्यकर्मी के नाते उन्हें जितनी सुविधाएं होती है तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही थी। फिलहाल अभी जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी नियोजित हैं या जिनका नियोजन होना है और 7वें चरण के जितने सारे हैं बच्चे, तमाम लोगों को बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही उनकी नियुक्ति होगी या वो शिक्षक बन पाएंगे। इसके पीछे का भी एक गणित है कि मात्र 3 बार आपको अवसर मिलेगा अपने जीवन काल में। अगर उस 3 बार में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो फिर भैया बहुत बहुत सॉरी, हाथ जोड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए कि शिक्षक अब नहीं बनना है, कुछ और बन लेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें लगभग नियोजित शिक्षकों की, तो 90% नियोजित शिक्षक ऐसे हैं बिहार में जो क्या करते हैं सरकारी विद्यालय में, इससे सभी लोग वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। खास करके मैडम लोगों का तो अलग ही चोचला है ना। ठंडी में स्वेटर बिन लेती हैं, गर्मी में खुले मैदान में चारों कुर्सी लगा के टीचर के बीच, मतलब शिक्षिकाओं के बीच में सीरियल उरियल का खिस्सा कर लेती हैं। ससुराल के सिमर में ऐसा हुआ था, है ना, अन्ना आना इस देश के लाडो में ऐसा हो गया। उनके लिए विद्यालय में जाना, बच्चे को पढ़ाना, बस इतना तक ही है। और बाकी जो 10% शिक्षक हैं तो 10% एक्सेप्शनल कहीं भी हो सकता है और अच्छे शिक्षक कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि अगर इसके सिलेबस की बात करें, हम शिक्षक की बहाली की सिलेबस की बात करें हम, तो इसका सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ है। इसको बृहद पैमाने में नहीं बताया गया है कि इसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर बीपीएससी अपने लेवल से ये एग्ज़ाम लेगा तो थोड़ा सा तो टफ एग्ज़ाम ये होने वाला है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जितने सारे अभ्यर्थी हैं तमाम लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा सा मगर रोज़ पढ़िए, ठीक है। अगर हम बताते हैं कि अगर लोगों को लगता है गलती है, सरकार की गलती है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, बहुत सारे लोग जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, देखिए सब गलती नीतीश कुमार की है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जितनी गलती है सब नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश कुमार की गलती नहीं है तो जिस समय 2006 में शिक्षा मित्र की बहाली कर रहे थे नीतीश कुमार जी, उसी समय बीपीएससी के तहत ही क्यों नहीं उसकी बहाली करवाई गई। अगर वैसी बहाली करवाई जाती तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बड़का एप्पल पढ़ाने वाले अभी शिक्षक नहीं होते बिहार में और बिहार की शिक्षा की व्यवस्था भी अलग रहती।
चलिए क्या कर सकते हैं। पर पिछली सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी जी, आपको याद होगा जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने थे लगातार 7वें चरण के मतलब बहाली को लेकर बोलते जा रहे थे और उसी पर सिर्फ बातें हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ पटना जैसे अपने राजधानी में वहाँ शिक्षक जा रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे ठंड के समय में, ठीक है। खैर अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है, अब चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री हैं और चंद्रशेखर जी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है इस पूरे नियोजन प्रक्रिया पर। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रदेश के मुखिया सुशासन बाबू के हाथ से हो रहा है, सीधा सीधी अगर हम ऐसा कहें तब, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, सरकार बदल गई, उसके बाद नए शिक्षा मंत्री आ गए और नए शिक्षा मंत्री में नई नीति भी आ गई नियोजन की। उतना ही नहीं, इस नीति में इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया कि जितने सामान्य नियोजन प्रक्रिया जो थी, जहां लोग बीटेट, सीटेट, एसटेट पास करके जाते थे, उसके बाद पात्रता परीक्षा पास करते थे और सरकार जो है एक परसेंटेज मूल्यांकन तय करती थी और उसके बाद जो लोग उसमें चयनित होते थे उन तमाम लोगों को जो है शिक्षक बना दिया जाता था, पोस्टिंग दे दिया जाता था। पर ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा, ये शेड्यूल हट गया है। अब सरकार जो है बीपीएससी के थ्रू आपका एग्ज़ाम लेगी। अगर आप एग्ज़ाम में अभी तो कुछ बता नहीं सकते, वैसा कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं आया है सरकार की तरफ से, कुछ बृहत नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको कितना % मार्क्स लाना पड़ेगा तब सरकार जाकर आपको पास करेगी। पर इतना आप समझिए कि कम से कम 60% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि दूसरे स्टेट में अगर इस तरीके की कोई बात है तो वहाँ इस तरह का मामला चल रहा है। और सूत्रों की माने तो 7वें चरण का जो है आवेदन वो कंप्लीट ऑनलाइन होने जा रहा है, ऑफलाइन ये नहीं होगा। और माना जा रहा है कि सितंबर के 1st और 4th वीक तक जो है 7वें चरण का नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर बीपीएससी के थ्रू से एग्ज़ाम होगा 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर, तो थोड़ा सा जो अभी नए नए जो शिक्षक है जो सीटेट, एसटेट, बीटेट पास किए हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है। जो लोग 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ऑलरेडी नियोजित हैं और कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, उन तमाम शिक्षकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया जी ऐसा करिए कि घर में थोड़ा सा समय दीजिए। काहे कि बिहार में कितने सारे शिक्षक सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं और कितने सारे शिक्षक क्या कुछ करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी को जो है रामायण खंगालने से फुर्सत नहीं है, इसीलिए वो अभी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। तो देखिए दोनों में से किनको समय मिलता है आपके इस मामले को लेकर, 7वें चरण के मामले को लेकर पूरा क्लियरिफिकेशन देने के लिए। पर फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो नियोजित हों, चाहे वो अभी एसटेट, बीटेट, सीटेट, बीएड पास करके आए हों, तमाम लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, अपने लेवल से एग्ज़ाम लेगा, तो थोड़ा सा तो टफ होने वाला है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।